Hello, friends. Welcome to the next class of How to Learn English. Today, once again, we are going to do another story. So let us start. मैं आपको हिंदी पढ़ के बता देती हूँ और मीनिंग्स भी बता देती हूँ. एक दिन भोला बोर हो रहा था. बोर होना, फील बोर्ड. उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था. उसने सोचा, थिंक. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म थॉट, कि वह पार्क चला जाए. जब वह पार्क पहुंचा तो उसने वहाँ कुछ लोगों को देखा. कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ पटरी पर चल रहे थे. तो ये नीचे आपको पता ही है, सेंटेंस नंबर डालकर वर्ड्स दिए हुए. पेवमेंट होता है पटरी, सेंटेंस नंबर 3. उसने कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा. उसे एक बेंच खाली दिखा. खाली, अनऑक्यूपाइड या वेकेंट, मतलब कोई भी चीज़ जिसके उस ऊपर कोई बैठा नहीं है या जिसके अंदर कोई नहीं है, तो वो अनऑक्यूपाइड या खाली उसके लिए यूज़ किया जाता है. वह उस पर बैठ गया और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा. भोला घंटों उसी बेंच पर बैठा रहा मीन्स उसने जारी रखा. तो जारी रखने के लिए कीप या कंटिन्यू दोनों में से ही कोई भी लगा सकते हैं. अब भोला को भूख लगने लगी, फील हंग्री. तभी उसे याद आया, रिमेंबर, कि उसकी जेब में एक सेब है. तभी भोला के दिमाग में एक विचार आया. अक्कर टू, अक्कर मीन्स होता है सूझना, कोई भी जैसे बात सूझना, और अक्कर के बाद टू प्रपोजिशन आती है. कि उसे सेब एक पेड़ के ऊपर बैठकर खाना चाहिए. वह एक पेड़ पर चढ़ गया. ये मुझे एक बाद में लिखना ध्यान आया तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया. ये वो नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, एक. जैसे ही वह एक टहनी पर बैठा. टहनी, बाव बाव होती है कोई मोटी सी टहनी, ब्रांच भी लिख सकते हैं. उसे एक बंदर नज़र आया. यह एक आम का पेड़ था और आमों से लदा हुआ था. लदा हुआ, टू बी लेडन विद. जब टू बी लिखा गया यानी हमको ईजा एम आर लगाना है, इसमें और कोई वर्ब नहीं लगाना. लेडन विद होता है लदा हुआ. बंदर एक आम का मज़ा ले रहा था. मज़ा लेना, रेलिश. उसने भोला से पूछा कि वह पेड़ पर क्या कर रहा है. भोला ने कहा कि वह वहाँ सेब खाने आया है. बंदर ने कहा कि वह तो आम का पेड़ है. भोला मन ही मन मुस्कुराया. चक्कल, ये शायद हमने पिछली किसी स्टोरी में भी किया, मन ही मन मुस्कुराना. और कहा कि सेब तो वह घर से लाया है. भोला का जवाब सुनते ही बंदर का आम उसके हाथ से छूट गया, स्लिप, और वह बेहोश हो गया. भोला कुछ समझ नहीं पाया. फेंट मीन्स बेहोश हो जाना. भोला कुछ समझ नहीं पाया और सेब का मज़ा लेने में बिज़ी हो गया. गेट बिज़ी, बिज़ी हो जाना, मज़ा लेना, रलिश. भोला कहाँ गया था? क्या भोला पार्क में अकेला था? भोला कौन से पेड़ पर चढ़ गया? भोला की जेब में क्या था? क्या भोला पेड़ पर अपने दोस्त से मिला? कम अक्रॉस या रन इनटू होता है जैसे चलते ही चलते किसी से ऐसे ही मुलाकात हो जाना. क्या भोला कोई और फल भी खा सकता था? मतलब क्या उस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी थी कि क्या वो कोई और भी फल खा सकता था? तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में आप इसके आंसर्स भी देख सकते हैं. सॉरी, मैंने आपको मीनिंग्स तो बता दिए लेकिन स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही थी, तो एक बार मैं फिर मीनिंग्स बता देती हूँ. अक्कर टू, अक्कर का मतलब होता है सूझना, कोई चीज़ सूझना या आइडिया दिमाग में है, उसके लिए स्ट्राइक भी लगा सकते हैं कि मुझे एक आइडिया आया, तो आने के लिए आप स्ट्राइक भी लगा सकते हैं. पेड़ पर चढ़ने के लिए क्लाइम या स्केल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. बाव होता है पेड़ की कोई मोटी सी ब्रांच, आप ब्रांच भी लिख सकते हैं. लदा हुआ होना, टू बी लेडन विद, इसमें ये भी नज़र नहीं आ रहा. टू बी लेडन विद मीन्स होता है लदा हुआ होना. टू बी इज़ आर वाजर में चेंज हो जाता है. बाकी वो मैंने सॉरी ये वर्ड्स भी हैं. रेलिश मीन्स मज़े लेना. चक्कल मीन्स मन ही मन मुस्कुराना. ब्रिंग मीन्स लाना. स्लिप मीन्स छूट जाना, फिसल जाना. फेंट मीन्स बेहोश हो जाना. रेलिश मीन्स मज़े लेना.
या मज़े लेकर खाना। गेट बिजी मीन्स बिजी हो जाना। बाकी ये आप देख सकते हो कम अक्रॉस या रन इनटू का मतलब होता है ऐसे ही अचानक किसी का मिल जाना, किसी बिना किसी प्लानिंग के यूं ही चलते चलते मिल जाना। सो आप इनके आंसर्स लिखकर फिर आप देख सकते हैं। तो अब आंसर्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, एक आप लोग ऐसे कीजिएगा कि आप हिंदी को अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी अगर आपके सामने होगी तो। एक दिन भोला बोर हो रहा था, बोर महसूस कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वन डे भोला वॉज फीलिंग, फील के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आए तो वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वन डे भोला वॉज फीलिंग बोर्ड। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। ही हैड, उसके पास था क्या, नो वर्क या नथिंग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ही हैड नथिंग टू डू या ही हैड नो वर्क टू डू। या फिर दूसरा तरीका है ही वॉज एट लूज एंड्स। ये एक फ्रेज़ है, टू बी एट लूज एंड्स का मतलब होता है कि जब आपके पास करने के लिए कुछ खास है नहीं, खाली हैं आप। सो ही वॉज एट लूज एंड्स। जब हम लिखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करें। उसने सोचा कि वह पार्क चला जाए। ही थॉट कि वो ऐसा कर ले। जब भी की के बाद कोई काम है जो कोई कर ले, जो उसने किया नहीं है, तो वी यूज़ शुड। हालांकि शुड का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग चाहिए हिंदी में नहीं निकलता है। सो ही थॉट दैट ही शुड गो टू अ पार्क, मतलब वो किसी पार्क में चला जाए। जब वो पार्क में पहुंचा तो उसने कुछ लोगों को वहाँ देखा। व्हेन ही रीच्ड द पार्क, रीच के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कहाँ पहुँचे तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती कि रीच्ड इन, रीच्ड एट, कुछ नहीं। व्हेन ही रीच्ड द पार्क ही सॉ, उसने देखा सम पीपल देयर, उसने कुछ लोगों को वहाँ देखा। कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे और कुछ पटरी पर चल रहे थे। सम वर, अब सम कौन है, सम पीपल है। पीपल हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने हिंदी में भी ऐसे लिखा ना कुछ, तो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। सम वर डूइंग वर्कआउट्स, वर्कआउट्स का मतलब भी होता है एक्सरसाइज। तो मैंने आपको बोला ना कि हमें लिखते वक्त नए वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी एक अलग कॉपी भी बना सकते हैं जिसमें जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं वो आप लिखते जाइए और उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो और यूज़ करेंगे तो वो आपकी वोकैबुलरी का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे। सो दे सम वर वॉकिंग एंड सम वर वॉकिंग ऑन द पेवमेंट, पटरी, पटरी पर चल रहे थे। उसने कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो लास्ट वर्ड है देखा। ही सॉ, किसको, सम चिल्ड्रन, ऐसा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लेइंग क्रिकेट। उसने एक बेंच खाली देखा, या देखा मतलब पाया। ही फाउंड या ही सॉ क्या, अ बेंच अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड होता है कि जिस चीज़ को किसी ने घेर नहीं रखा, मतलब जिस चीज़ पर कोई बैठा नहीं हुआ है या जिसके अंदर कोई रह नहीं रहा, जैसे कमरा, खाली कमरा। सो ही फाउंड और ही सॉ अ बेंच अनऑक्यूपाइड। वो उस पर बैठ गया और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा। ही सैट ऑन इट एंड, सोचने लगा। जब भी सेंटेंस के एंड में है ना लगा, रोने लगा, हंसने लगा, लगा मतलब शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बट स्टार्ट और स्टॉप के बाद मोस्टली वी यूज़ ING। एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ। भोला उस बेंच पर घंटों बैठा रहा, सिंपल पास्ट टेंस। तो बैठा रहा मतलब उसने बैठना जारी रखा। सो भोला केप्ट ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है कोई काम करते ही जाना, जैसे हम कहते हैं ना वो हंसता ही गया। सो ही केप्ट ऑन, कभी कभी आपको सिर्फ केप्ट मिलेगा, ऑन नहीं मिलेगा, तब भी मीनिंग वही है और तब भी ING लगेगा। सो भोला केप्ट ऑन सिटिंग, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ING आता है, लेकिन अगर हम इस प्रपोजिशन को छिपा दें तब भी ING आएगा। सो भोला केप्ट ऑन सिटिंग ऑन दैट बेंच, उस बेंच पर, फॉर आवर्स, घंटों बैठा रहा। अब भोला को भूख लगने लगी। तो नाउ भोला स्टार्टेड, ऐसा होने लगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो सोचने लगा, भूख लगने लगी। सो भोला स्टार्टेड, स्टार्ट और स्टॉप के बाद ING, स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक सेब है। जस्ट देन, तभी, ही रिमेंबर्ड। अब हिंदी में हमने लिखा उसकी जेब में एक सेब है, लेकिन हम इज़ नहीं लिखेंगे या प्रेजेंट टेंस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड वाला भी पास्ट में ही होना चाहिए, भले ही वो हिंदी में
प्रेजेंट में लिखा हो. सो दैट ही हैड एन एप्पल इन हिज पॉकेट. तभी उसे एक विचार सूझा, उसे एक आइडिया आया. सडनली एन आइडिया अकर्ड टू हिम, या एन आइडिया स्ट्रक हिम. स्ट्राइक लिखा था मैंने उसमें, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक. स्ट्राइक लिखोगे तो टू नहीं आएगा, अक्कर लिखोगे तो टू ज़रूर आएगा. सो सडनली एन आइडिया अकर्ड टू हिम, यानी इसको सूझा कि वो सेब को एक पेड़ पर बैठकर खाए या उसे खाना चाहिए. दैट ही शुड ईट द एप्पल. पहली बार कहा तो हमने एन एप्पल कहा कि उसकी जेब में एक सेब है. अब हम उसी सेब की बात करें तो अब हम एन एप्पल नहीं लिखेंगे, द एप्पल, यानी वो जो उसके पास है. ही शुड ईट द एप्पल, कैसे, बैठ कर. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये ऐसे बहुत यूज़ होता है कि कोई काम हुआ कैसे, ऐसा करके. सो सिटिंग ऑन अ ट्री, यानी किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ के वो उस सेब को खाए. वो एक पेड़ पर चढ़ गया. ही क्लाइम्ड. ओहो, क्लाइंब की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, बी गायब हो गया. यहाँ पर एम के बाद बी आना चाहिए. सो ही क्लाइम्ड, या स्केल्ड भी लिख सकते हो, लेकिन ऑन दोनों के बाद ही नहीं आएगा. ही क्लाइम्ड अ ट्री. क्लाइम के बाद ऑन टू लगा सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं लगाओगे तो चलेगा. ही स्केल्ड अ ट्री. स्केल का मतलब ये होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना. जैसे ही वो एक टहनी पर बैठा, उसने एक बंदर को देखा. As soon as he sat on a bough या branch, he saw a monkey. यह एक आम का पेड़ था और फलों आमों से लदा हुआ था. सो इट वॉज अ मैंगो ट्री. एंड दोबारा सब्जेक्ट तो सेम ही है कि वो पेड़ लदा हुआ था, तो दोबारा हमने इट नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है. एंड वॉज, अब आपको याद हो मैंने लेडन से पहले टू बी लिखा था. टू बी का मतलब होता है इज़ एम आर या वॉज वर. तो क्योंकि ये सारी स्टोरी पास्ट में है, एंड वॉज लेडन विद मैंगोज, आमों से लदा हुआ था. बंदर एक आम का मज़ा ले रहा था. द मंकी वॉज इंजॉइंग अ मैंगो. उसने भोला से पूछा कि वो पेड़ पर क्या कर रहा है. इट आस्क्ड. इट किसके लिए आया, मंकी के लिए आया. वैसे तो हम एनिमल्स के लिए भी ही शी लगा सकते हैं जब हमें पता हो कि वो ही या शी है. अब ये तो पेड़ पर बैठा हुआ है, तो मतलब ये कोई पालतू मंकी तो है नहीं, सो वी डोंट नो कि वो ही है या शी है. तो इट आस्क्ड भोला. उसने भोला से पूछा कि वह पेड़ पर क्या कर रहा है. अब ये रूल बहुत बार समझा चुकी हूँ कि उसने पूछा, क्या पूछा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा, और ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा. और जब यहाँ WH फैमिली आ रही तो यहाँ दैट नहीं आएगा की के लिए. उसने भोला से पूछा कि, कुछ नहीं, दैट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कि वो क्या कर रहा है. वॉट ही वॉज डूइंग ऑन द ट्री. स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर यू लिख देते हैं. जब भी किसी स्टोरी को हम अपने शब्दों में लिखते हैं यू नहीं यूज़ होता. इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, एक भोला और एक मंकी. भोला हमारे लिए ही और मंकी हमारे लिए इट, तो हम यू क्यों लगाएंगे. सो व्हाट ही वॉज डूइंग ऑन द ट्री. अगर हमने लिखा दैट व्हाट वाज ही डूइंग ऑन द ट्री, गलत है. what आर यू डूइंग ऑन द ट्री, गलत है. सो व्हाट ही वॉज डूइंग ऑन द ट्री. भोला ने कहा कि वो वहाँ सेब खाने आया है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट हो गया. क्यों, क्योंकि ये पास्ट है. भोला सैड. अब यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड नहीं आएगा. टोल्ड का मतलब होता है बताया, तो टोल्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए कि किसको बताया. आस्क का मतलब या तो होता है कि किसी से कोई बात पूछी, जैसे यहाँ पूछी, या फिर उसने मंकी को कुछ करने के लिए कहा. दोनों ही नहीं है, सिंपली उसने कहा. सो भोला सैड दैट ही हैड कम. किस लिए, टू ईट एन एप्पल. अब वो मंकी को बता रहा है तो उसके लिए वो द एप्पल नहीं लगाएगा, उसके लिए वो पहली बार सेब का जिक्र हो रहा है मंकी के लिए. सो ही सैड दैट ही हैड कम टू ईट एन एप्पल. बंदर ने कहा कि वो तो एक आम का पेड़ है, मतलब वो सेब खाने आया पर वो तो आम का पेड़ है. द मंकी सैड दैट इट वॉज अ मैंगो ट्री. भोला मन ही मन मुस्कुराया और बोला
कि सेब तो वो घर से लाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पास परफेक्ट। भोला चक्कल्ड एंड सैड, दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं, दैट ही हैड ब्रॉट द एप्पल, यानी अब जो सेब उसको खाना है, ही हैड ब्रॉट द एप्पल फ्रॉम होम। फ्रॉम हिज होम नहीं होगा, जब कोई अपने घर की बात कर रहा है तो फिर उसके साथ माई योर कुछ नहीं, फ्रॉम होम। भोला का जवाब सुनकर बंदर के हाथ से वो मैंगो फिसल गया और वो बेहोश हो गया। सो भोला का जवाब सुनते ही, हियरिंग भोलाज आंसर, कॉमा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी में लिखा कि आम छूट गया, लेकिन यहाँ पर मैंने मंकी को सब्जेक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि हियरिंग के बाद, कॉमा के बाद सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसने ये काम किया। तो अगर हम मैंगो को सब्जेक्ट बनाते तो मैंगो ने थोड़ी ना सुना था आंसर, आंसर तो मंकी ने सुना था, तो ये हमको मंकी को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो द मंकी लॉस्ट द ग्रिप, पकड़, ऑफ, हालांकि मैंने पीछे स्लिप लिखा, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि ये हिंदी के अकॉर्डिंग वो स्लिप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हियरिंग भोलाज आंसर द मैंगो स्लिप्ड, तो मैंगो ने थोड़ी ना सुना था आंसर, मैंगो फिर यहाँ भी सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। अगर आपको पार्टिसिपल को डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो पार्टिसिपल पर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्टिसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है। सो हियरिंग भोलाज आंसर द मंकी लॉस्ट द ग्रिप, उसने खो दिया क्या? द ग्रिप, पकड़, किसकी पकड़? ऑफ हिज मैंगो, अपने आम की, मतलब जो उसके हाथ में था। सॉरी, यहाँ पर हिज नहीं आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, क्योंकि हमने मंकी के लिए इट लगाया था, तो यहाँ पर इट्स आना चाहिए, इट्स मैंगो। एंड फेंटेड, और बेहोश हो गया, कौन? मंकी। एंड फेंटेड, भोला कुछ समझ नहीं सका, भोला कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और अपने सेब का मज़ा लेने में बिज़ी हो गया। एंड गॉट बिज़ी, दोबारा सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसी की बात हो रही है। एंड गॉट बिज़ी इन, बिज़ी के बाद दो प्रपोजिशन आती हैं, या तो विद या इन। विद आती है जब कोई व्यक्ति की बात हो रही हो, जैसे हम कहते हैं ना, मैं डॉक्टर मरीज़ के साथ बिज़ी है, तो द डॉक्टर इज़ बिज़ी विद अ पेशेंट। यहाँ पर काम में बिजी था तो इन आएगा, इन। अब प्रपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। इन रेलिशिंग द एप्पल, वो अपना सेब को मज़ा लेने में बिजी हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि बंदर को हुआ क्या है। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि भोला कहाँ गया, कहाँ गया था, लेकिन हमको इसमें हैड या वॉज तो खैर लगेगा ही नहीं, हैड नहीं लगाना। हैड का मतलब है कि हमें पता है कि कौन से टाइम के, कौन से कौन से टाइम के बीच की बात हो रही है, नहीं पता, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। वेयर डिड भोला गो, भोला वेंट। जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं बुक्स में से, जब आपको आते हैं पेपर में, तो हमेशा टेंस का ध्यान रखिए, जिस टेंस में पूछा गया उसी में जवाब दीजिए। सो भोला डिड निकलेगा सेकंड फॉर्म। भोला वेंट टू अ पार्क, भोला एक पार्क में गया था। क्या भोला पार्क में अकेला था? वॉज भोला अलोन इन द पार्क। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ वॉज क्यों आया, कुछ लोग डिड लगा देते हैं, तो आप सिंपल बनाओ, भोला अकेला था, तो भोला वॉज अलोन, तो वॉज ही आएगा, इसमें डिड का काम ही नहीं। सो वॉज भोला अलोन इन द पार्क? नो। अब भोला के लिए हमने ही लिख दिया, ये प्रो नाउन है, ज़रूरी नहीं है कि हम नाम को बार बार रिपीट करें। सो नो, ही वॉज नॉट अलोन इन द पार्क। विच ट्री, भोला कौन से पेड़ पर चढ़ा? सो विच ट्री, ये तो इकट्ठा आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है? भोला। तो जब तक हमारे पास सब्जेक्ट है तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। सो विच ट्री डिड भोला क्लाइम? ही स्केल्ड, अब हमने क्लाइम की जगह स्केल यूज़ कर दिया। ही स्केल्ड अ मैंगो ट्री, वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। भोला की जेब में क्या था? सो व्हाट डिड भोला हैव? वैसे तो एक आदमी के लिए हैज़ आता है, लेकिन जब हमारा ये मेन वर्ब हो और यहाँ डू, डज या डिड हो तो केवल हैव आता है। सो व्हाट डिड भोला हैव इन हिज पॉकेट? ही हैड, अब क्योंकि डिड निकल गया तो इसकी सेकेंड फॉर्म, ही हैड एन एप्पल इन हिज पॉकेट। क्या भोला को पेड़ पर कोई दोस्त मिला? डिड भोला रन इन टू या कम अक्रॉस? रन इन टू, कम अक्रॉस मतलब ऐसे ही कोई अचानक मिल गया। सो डिड भोला रन इन टू या कम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑन द ट्री? नो, ही डिड नॉट कम अक्रॉस एनी फ्रेंड ऑन द ट्री। अगर आपको आंसर लंबा करना है तो आप आगे ये भी लिख सकते हैं, ही केम अक्रॉस अ मंकी।
क्या भोला कोई और फल खा सकता था, मतलब पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी। तो जब पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में केवल सोचा जा रहा है या पूछा जा रहा है तो कुड हैव, दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। कुड भोला हैव, अब आप देखो भोला के बाद फिर हैव आ रहा है, क्योंकि मॉडल्स जितने भी हैं मॉडल्स के साथ केवल हैव आता है, हैज़ नहीं आता, हैड भी नहीं आता। हैव के बाद हैड आ सकता है, लेकिन कुड मतलब किसी भी मॉडल के फ़ौरन बाद अगर हमें हैव, हैज़, हैड में से चुनना है तो केवल हैव आता है। सो कुड भोला हैव ईटन, अब ईटन की जगह भी हम हैड लगा सकते हैं, क्योंकि हैव का मतलब खाना पीना भी होता है, तो फिर वो उस हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। सो कुड भोला हैव हैड, जिनको हैव हैड नहीं समझ में आ रहा वो मेरी मॉडल सेंटेंसेस की वीडियोस देखेंगे तो आपको हैव हैड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो कुड भोला हैव ईटन सम अदर फ्रूट, यहाँ एनी नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस में सम आता है कोई के लिए, सम अदर फ्रूट। यस ही कुड हैव ईटन अ मैंगो, हाँ वो एक मैंगो खा सकता था पर उसने खाया नहीं। कुड हैव मैंने आपको पहले भी बताया, वुड हैव, इसमें जो सोचा गया वो हुआ ही नहीं, हम केवल सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था। सो आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। So that's all for the day. Thank you for watching this video.